आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन चुकी है। आपको बता दें कि पूरे 27 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जब बीजेपी सत्ता में आई है तो उसका खुशी पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। और इस वक्त हम लोग सीवान के जेपी चौक पर हैं। जेपी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, पटाखे जलाए हैं और खुशियाँ मनाई है। इस दौरान बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका मानना है कि आगामी जो बिहार विधानसभा का चुनाव है 2025 में, उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और मुद्दा विकास होगा। में बीजेपी की जीत हुई है लमसम 98 के बाद, क्या कहेंगे? जश्न का माहौल है पूरे भारत में। देखिए, पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में भाजपा की सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार चल रही है। दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं। दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को विकास को वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का जो नारा था देश में, उसको वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने का संकल्प के साथ अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने, वो भ्रष्टाचार में लिप्त और जेल गए, उसको माकूल जवाब दिया। दिल्ली की जनता को धन्यवाद है। और बिहार में भी 2025 में फिर से नीतीश के नारे के से हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनाएंगे। 5 महीना में आपने क्या कुछ कर दिया दिल्ली में कि लोगों का बीजेपी की तरफ झुकाव हो गया? नहीं, 4.5 वर्षों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए क्या किया, ये विषय 5 वर्षों में हमने क्या किया? 5 महीने में कुछ नहीं किया। आपने भी बिजली और वहाँ फ्री कर दिया। कहावत है कि बिजली फ्री का जो वहाँ का रुझान था वो लोगों को छा गया, लेकिन बिजली बस फ्री केजरीवाल ने शुरू किया था और बीजेपी को करना पड़ा। और कोविड के काल में हमने जो मुफ्त में राशन दिया गरीबों को, ये फ्री थोड़े था। हमारा कमिटमेंट है कि जो गरीब होगा उसका कल्याण होगा। हमारा कमिटमेंट है जो हमारे एकात्म मानववाद दर्शन का जो काम किए थे पंडित दीनदयाल जी, उस नारे को पूरे देश में लागू करेंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा और इतना ज्यादा मैंडेट ले जाया, क्या बिहार में भी इसी मुद्दे के साथ आप लोग? मुद्दा एक है विकास, मुद्दा एक है विकास। 1 मिनट, मुद्दा एक है विकास और मुद्दा एक ही है कि आज हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार में हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और उस अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए जिन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि ये दिल्ली की जनता ने उन्हें माकूल जवाब दिया है और भाजपा को पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का काम किया। दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद आज आप लोगों ने जश्न मनाने का काम किया है। पूरे दिल्ली में पूरे भारत की जनता वहाँ निवास करती है और भारत में क्या विकास है दिल्ली की जनता ने देखा है, समझा है। उन कारणों से वहाँ परिवर्तन इसलिए हुआ है कि वहाँ की स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारी सरकार थी। भ्रष्ट सरकार को वहाँ की जनता ने अपने ताकत और अपने दिमाग, अपने बुद्धि से वहाँ हटाने का काम किया और भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दिल्ली में बना है, बिहार में भी बनेगा। बिहार में एकदम आएगा, 100% आएगा। किन मुद्दों के साथ बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा है, उन्हीं मुद्दों के साथ बिहार में क्या होगा? देखिए, मुद्दे की बात नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में विकास का एक गंगा बहा रहे हैं, सभी के लिए हैं, दलित, शोषित, वंचित सारे लोग के लिए वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ की जनता समझ रही है, बिहार की भी जनता समझेगी और बिहार में भी जम करके मतदान होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार दिल्ली में बन रही है, क्या कहेंगे देवेंद्र जी? दिल्ली की जनता को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई कि आपने डबल इंजन की सरकार दिल्ली में ला लिया। अब दिल्ली अपराध मुक्त और प्रदूषण मुक्त बनेगी और दिल्ली में भारी विकास होगा, यमुना की सफाई होगी और हम अपने संस्कृति को यमुना के किनारे छठ पूजा को हर्षोल्लास के साथ मना सकेंगे। जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने भरोसा जताया है, क्या लोग आने वाले साल में बिहार में निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ठग की सरकार को, झूठ फरेब की सरकार को समझ चुकी है। इसलिए दिल्ली की जनता ने उस सरकार को उखाड़ फेंका है और बिहार में भी
भारतीय जनता पार्टी की समर्थित एनडीए की सरकार को भारी बहुमत से पुनः लाने जा रही है। बहुमत आपको मिला है, ऐसे में क्या अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, अपना मुख्यमंत्री भी हो सकता है? देखिए, हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने ये घोषणा किया है कि हम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जो सुशासन के प्रतीक है। अपराध मुक्त बिहार, सड़क युक्त बिहार, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर बिहार नीतीश कुमार ने बनाने का काम किया है। हम उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की सरकार बनी है, सभा में जश्न हो रहा है। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई जीत की खुशी पर। हम लोग अपने सिवान वासियों ने सिवान भारतीय जनता पार्टी के सब पार्टी मिलकर यहाँ पर जीत की खुशी मना रहे हैं हम लोग।